चलिए हम लोग होमवर्क सीरीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन बी हरिसेन था। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक हरिसेन है। अभी कवि कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का लेखक अभी कवि। शासक कौन था जूनागढ़ का? रुद्रदामन था। यही रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी कराया था। हर्ष किसका दरबारी कवि था? नहीं, मतलब हर्ष शासक था, कश्मीर का शासक था हर्ष। और इसी के समय में कल्हण रहता था जिसने राजतरंगिणी लिखा है। और राजतरंगिणी में कितना तरंग है? 8 तरंग है। चलिए, कल्हण तो राजतरंगिणी है, 8 तरंग है। और कल्हण को जो है ना, ठीक है, राजतरंगिणी जो है ना, राजतरंगिणी को आगे कौन बढ़ाया है? जोनराज अश्रीवर। जोनराज अश्रीवर ने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। फाहियान किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। कब से कब तक फाहियान? 399 से 414 तक। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। हाँ, जिसने कौन सा पुस्तक लिखा? मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? ऑप्शन सी साब। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब था। हरिसेन समुद्रगुप्त का था। बाणभट्ट हाँ ठीक है, हर्षवर्धन के समय में हर्षचरित्र लिखा है। शंकु ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय था, लेकिन वास्तुकार था। शंकु क्या था? वास्तुकार। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या का प्रमुख केंद्र कौन था? ऑप्शन 4 1 और 2, यानी पाटलिपुत्र और उज्जैनी दोनों हो जाएगा। मथुरा किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए फेमस था हर्षवर्धन के समय में। अब मथुरा को कनिष्क ने द्वितीय राजधानी बनाया था। हाँ, पहला राजधानी पेशावर था या पुरुषपुर। साटक नामक वस्त्र का निर्माण कहाँ होता था? ठीक है, साटक नामक वस्त्र का निर्माण मथुरा में ही होता था, कुषाण के समय में। चलिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? देखिए कहीं कहीं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय भी मिलता है, लेकिन आपका जो है ना समुद्रगुप्त भी मिलता है। ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने परम भागवत जो है ना उपाधि धारण किया था। हाँ, लुसेंट में समुद्रगुप्त ही दिया है। हाँ, कविराज की भी उपाधि कौन धारण किया? समुद्रगुप्त। चलिए, अब महाधीराज की उपाधि बोलेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। हाँ, प्रथम को। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा संख्या में मिलता है? ऑप्शन बी गुफा संख्या 16 में मिलता है। और गुफा संख्या 10 में विश्वकर्मा। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। और ये जो है ना आपका ये सब मतलब किसका है? कौन सा गुफा का है? अजंता। अजंता के बारे में, अजंता में कुल कितना गुफा है? 29। अजंता में कुल 29 गुफा है। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन 4 अपरहत। अपरहत कहा जाता था। क्षेत्र जो कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु वास करने योग्य भूमि को। शील मतलब जो है ना बंजर बोलिए, हाँ, जोतने योग्य जो ना हो। गुप्त लोग किसके सामंत थे? ऑप्शन ए कुषाण के सामंत थे। सातवाहन व काटक का। चलिए, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम में कौन लिखा है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस भी विशाखदत्त का है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतम पुस्तक लिखे हैं। वीरसेन कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक सचिव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का वीरसेन न्याय मीमांसा वीरसेन का। ठीक, उसके बाद कालिदास का कौन सा पुस्तक है? मेघदूत। हाँ, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्र भी है। ठीक है, हरिवंश, रघुवंशम भी है। हाँ ठीक है, ऋतु संहार भी है। ठीक, ईंटों द्वारा निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कौन है? ऑप्शन ए दशावतार मंदिर, जो कहाँ है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुप्त काल का सबसे फेमस मंदिर है। किसका?
विष्णु मंदिर जो है ना ये कहाँ है? तिगवा मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा मध्य प्रदेश। गुप्त, हाँ ठीक है। गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए गरुड़, गरुड़ था गुप्तों का राज्य चिन्ह, ठीक है। और गुप्तों की भाषा क्या थी? संस्कृत था, संस्कृत। और धर्म बोलेगा तो वैष्णव धर्म, ठीक है। दिनार क्या था? स्वर्ण सिक्का। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया का। चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पे कब बैठा है? ऑप्शन बी 320 ईस्वी में, 320 से 335 तक रहा था। सबसे पहले देखिए कौन आया? श्रीगुप्त 240 से 280, 280 से 320 घटोत्कच, 320 से 335 कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त 335 से 380। और अंतिम बोलेगा तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन बी संस्कृत था। वही दिल्ली सल्तनत में बोलेंगे तो फारसी। मुगल का बोलेंगे तो मुगल का भी फारसी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता था? ऑप्शन बी गुप्त काल का विशेषता था नगरों का क्रमिक पतन। कुषाण का क्या था? पूछेगा वस्तुकला का सर्वाधिक विकास किस समय में हुआ? कुषाण काल में हुआ था। सातवाहन शीशा का सिक्का, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन सा वंश किया है? सातवाहन। हाँ, अब मौर्य वंश, आप पूछेगा मौर्य वंश जो है किसके लिए विख्यात है? अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। सातवाहन, हाँ। नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिष का विद्वान था? ऑप्शन ए छपनक। छपनक क्या था? फलित ज्योतिष का विद्वान था। अमर सिंह कोशकार था। असंकु वास्तुकार था। वरामहीर क्या था? खगोल विज्ञानी था। खगोल विज्ञानी कौन था? वरामहीर। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस स्थान पे हुआ था? ऑप्शन बी कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? प्रयाग के निकट, उत्तर प्रदेश में। हाँ, कब? 3री शताब्दी में। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, क्या कहलाते थे? ऑप्शन सी राजुक। राजुक कहलाता था। अशोक के समय में पूछता है चक्र की संख्या कितना था? 5। हाँ, मतलब प्रांत में बांटा था। हाँ, प्रांत को ही चक्र कहा जाता था। 5 में बांटा था। नहीं, हाँ, मतलब 5 प्रांतों में बांटा था जिसको चक्र कहा जाता था। हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन बी सर्वसेन ने लिखा है। प्रवरसेन द्वितीय का है सेतुबंध। सेतुबंध कौन लिखा है? प्रवरसेन द्वितीय। कालिदास का तो बोलिए दिए। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है, ठीक है। वाकाटक राजवंश के वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन बी हरिसेन हो जाएगा। और वाकाटक वंश का संस्थापक बोलेगा तो विंध्य शक्ति था। चलिए, सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन हुआ? ऑप्शन ए गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस जो है ना सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ। रुद्रदामन कौन था? ये शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन कराया? इसमें 4 शासक आता है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक, उसके बाद कौन आ जाएगा? रुद्रदामन, उसके बाद अस्कंदगुप्त। 4 शासक हो गया इससे। कहाँ पे है? गिरनार पर्वत कहाँ पड़ता है? गुजरात। उसके बाद आइए सेंट टॉमस। सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए किसके समय में आया था? गोंडोफर्निसस के समय में आया था। मो कौन था? प्रथम शक राजा कौन था? मो। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सा जल संधि है? ऑप्शन सी टॉरेस जल संधि जो है ना ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। बॉस किसके बीच है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है बॉस। कुक उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच है कुक जल संधि। अब मलक्का अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच है। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए साओ पाउलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। कहवा पतन बोलेगा तो सेंटोस। फजेंडा कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है। चेको का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। किसके लिए फेमस है? कपास उत्पादन के लिए। चलिए, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन है? ऑप्शन बी माउंट कोसोस्कू। माउंट कोसोस्कू जो है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है। माउंट मैकिन्ले कहाँ का सर्वोच्च पर्वत है? उत्तरी अमेरिका का। और विंसन मासिफ अंटार्कटिका का सर्वोच्च चोटी विंसन मासिफ। माउंट एल्ब्रूस यूरोप में है। एल्ब्रूस कहाँ है? रूस में पड़ता है, मतलब यूरोप में।
टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में है टोंगा गर्त, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में सुंडा गर्त, हिंद में सुंडा, हाँ, और प्यूर्टो रिको अटलांटिक में हो गया। प्रशांत महासागर में कुल कितना गर्तों को खोजा गया है? ऑप्शन बी कुल 32 गर्तों को खोजा गया है और प्रशांत महासागर में, लेकिन कुल बोलेगा तो सबको मिलाकर अगर तो 57, जिसमें 32 प्रशांत में है, 19 अटलांटिक में और 6 हिंद महासागर में खोजा गया है। 19 है अटलांटिक महासागर में, 6 है हिंद महासागर में और 32 में तो प्रशांत महासागर हो गया। चलिए, नकल करने में कुशल पक्षी कौन होता है? ऑप्शन बी लायर बर्ड जो है ना नकल करने में कुशल है। कोआला क्या है? ये पेड़ पे रहने वाला जानवर है जो रात में क्या करता है? जागता है और दिन में सोता है। हाँ वही मतलब सोता है, ओनता है मतलब। एमू क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो है पक्षी है, जो हाँ उड़ ना सकने वाली पक्षी है। और प्लेटिपस क्या है? एकिडना प्लेटिपस 2 ऐसा स्तनधारी है जो बच्चा ना देकर अंडा देती है। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कौन है? ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर सबसे अधिक लवणता वाला महासागर है, लेकिन सबसे ज़्यादा लवणता किसका है? तो तुर्की का वान झील का। और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का। और आपका प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। भारत में तरंग ऊर्जा प्राप्त करने का षड्यंत्र कहाँ लगा है? ऑप्शन बी हाँ बिजिनझाम में लगा है, जो कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन बी जिंदागाड़ा जो है ना पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी है। हाँ 1690 मीटर इसका ऊंचाई है। आंध्र प्रदेश में हाँ आंध्र प्रदेश में देख लीजिए तो एक बार। आंध्र प्रदेश कहाँ दक्षिणी हो जाएगा? सबसे नीचे तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो पूर्वी घाट का बात हो रहा आंध्र प्रदेश में ना, जिंदागाड़ा आंध्र प्रदेश में। और दूसरा सबसे ऊंचा चोटी बोलेगा तो पूर्वी घाट का अमकोंडा हो गया, अमकोंडा। और तीसरा हो गया महेंद्रगिरी, तीसरा है महेंद्रगिरी। और डोडा बेटा किसका सर्वोच्च चोटी है? नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा, ऊंचाई कितना है? 2637। और धूपगढ़ी किसका सर्वोच्च चोटी है? सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर ऊंचा है। 1945 में जन योजना किसने बनाया था? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय ने 1945 में जन योजना बनाया था। जयप्रकाश नारायण 1950 में सर्वोदय योजना लाए थे। ठीक है। जेपी मूवमेंट कब किए थे? हाँ जयप्रकाश नारायण ने महात्मा पटना के गांधी मैदान से 1974 में। उसके बाद है एम.एन. अग्रवाल। गांधीवादी योजना 1944 में कौन बनाया था? एम.एन. अग्रवाल। विश्वेश्वरैया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम. विश्वेश्वरैया। 11 राज्यसभा सीट किस राज्य में स्थित नहीं है? इसमें नहीं कर लीजिए, हाँ नहीं छूट गया है, नहीं कर लीजिए। हाँ उड़ीसा में 10 है। देखिए राज्यसभा में 11 सीट किसका है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तीनों का राज्यसभा सीट 11-11 है। आगम याद रख सकते हैं, ठीक है। और उड़ीसा में कितना है? 10 है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट यूपी का है, कितना है? 31 है। बिहार का कितना है? 16 है। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 93 में है। 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 64 में है कि उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 114 में विनियोग विधेयक है। 124 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? ऑप्शन है बाहरी दिल्ली है। और लक्षद्वीप क्या है? सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा सीट है। लद्दाख क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा सीट किसका है? कौन सा है? लद्दाख। और चांदनी चौक क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होता है? ऑप्शन भी 19। हाँ वर्तमान में 19, हो सकता है 20 हो सकता है, लेकिन है अभी वर्तमान में 19। 524 क्या है? राज्यों से चुना जाता है। चलिए इसके बाद आइए लोकसभा एवं विधानसभा की सीट 2026 तक
यथावत रहेगी। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन 2001 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ था? हाँ, वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली या पुदुचेरी में विधानसभा का स्थापना। और कितना है? 7वां है। 7वां में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश। हाँ ठीक है। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है और लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। हाँ, भाग 7 को भी समाप्त किया गया। तो इतना। और आपका दिल्ली और पुदुचेरी में पहले विधानसभा नहीं था, तो उसमें विधानसभा का स्थापना। हाँ वही बात है, उसमें इसी में हिस्से में है। और 17वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का निर्वाचन में शक्ति दे दिया गया कि आप लोग भी भाग लीजिए। चलिए उसके बाद आइए, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो सभी हो जाएगा। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और मनमोहन सिंह। टोटल 4 व्यक्ति प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। इच गार्ड। अच्छा ठीक है। 4 से कौन हो जाएगा तो? अच्छा ठीक है। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, मनमोहन सिंह। लोकसभा में अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 230 हो सकता है। वही बात करें, अतारांकित है, लेकिन तारांकित प्रश्न कितना हो सकता है अधिकतम? 20। तारांकित 20 हो सकता है अधिकतम, अतारांकित तो प्रश्न में ही है 230। तारांकित प्रश्न में क्या होता है? क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा दिया जाता है। इसका जवाब कब मिलेगा? तुरंत मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? ऑप्शन बी 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन होगा, तभी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। कौन लाया था? JB कृपलानी। और सबसे ज़्यादा बार बोलेगा अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री का विरुद्ध लाया गया? तो इंदिरा गांधी। चलिए उसके बाद आइए, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट कितना है? ऑप्शन ए 4 है। दिल्ली में बोलेगा तो 3। एक कितना किसमें? पुदुचेरी में राज्यसभा सीट 1 है। एक ही है। 7 किसमें है? पंजाब, असम और तेलंगाना। पंजाब, असम और तेलंगाना का राज्यसभा सीट 7-7 है। हाँ 1963 में वही जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, JB कृपलानी ने लाया था। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे? ऑप्शन 4 SB कृष्णामूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। सभापति बोलेगा तो कौन? जो पहला, हाँ कौन में होंगे? S राधाकृष्णन। सुकुमार सेन चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। और GB मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और GMC बाल योगी क्या है? हाँ लोकसभा के ऐसा अध्यक्ष हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। वो संगमा ST से। हाँ अनुसूचित जनजाति से लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा। और अनुसूचित जाति से बोलेगा तो मतलब SC से बोलेगा तो GMC बाल योगी। और किस लोकसभा अध्यक्ष का मृत्यु उनके कार्यकाल में हुआ था? तो GMC बाल योगी। चलिए उसके बाद आइए 41 नंबर, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुआ है? ऑप्शन बी 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला बैठक हुआ है। गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 में, लेकिन पहला बैठक 13 मई 1952। आई जो 17 अप्रैल 1952 है ना, किसका गठन है? लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952। राजस्थान और आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है? ऑप्शन बी दोनों का 25-25 है। 17 अप्रैल 1952 ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट 25 हो गया। 48 किसका है? महाराष्ट्र का है। 7 दिल्ली का है। 5 जम्मू कश्मीर का है। 29 किस? हाँ नहीं 5 किसका? 29 मध्य प्रदेश। हाँ लोकसभा के गणपूर्ति या कोरम किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 100 का 4 में है। लोकसभा का गणपूर्ति कितना होना चाहिए? कम से कम 1/10 होना चाहिए। चलिए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन सी M
अनंत संयम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। SV कृष्णमूर्ति राव को क्या बने थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। GV मावलंकर तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। चलिए, चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? ऑप्शन बी 18 डिग्री का कोण बनाता है। चुंबकीय सुई किस दिशा को इंगित करता है? ऑप्शन ए उत्तर दिशा को इंगित करता है। फोटोन की खोज किसने किया था? फोटोन का खोज ऑप्शन 4 आइंस्टीन ने किया था। एंडरसन किसका खोज किया है? पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन। और पाउली न्यूट्रिनो की खोज पाउली। किसका? 1906 है। लोकसभा का 6 है। अच्छा हाँ, नया लूसेंट है। अच्छा देख लीजिए। चलिए, युकावा किसका खोज किया है? पाई मेसन का खोज युकावा। लोहा और निकेल का क्यूरी ताप क्रमशः कितना होता है? लोहा का 770 डिग्री सेल्सियस और निकेल का 358 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या किए हैं? परमाणु मॉडल दिए हैं। और नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का पिता विक्रम साराभाई को जाना जाता है। तात्विक अर्धचालक कौन सा है? तो हाँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन 4 हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों तात्विक अर्धचालक है। और एक आता है आपका क्या, एल्युमिनियम, जिंक और शीशा। ये सब क्या है? तीनों एल्युमिनियम, जिंक और शीशा। ये क्या है? क्वेश्चन आता है ना एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम, जिंक और शीशा। चलिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का चालकता पे क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ेगा। देखिए, अर्धचालक का बढ़ेगा लेकिन चालक का घटता है। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया है। और डायोड बल्ब का आविष्कार फ्लेमिंग। निक होलोनियाक किसका आविष्कार किया है? LED का। और जॉन बार्डिन किसका आविष्कार किया है? आपका ट्रांजिस्टर का। साकले बार्डिन इसमें था। विश्व शिक्षा और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। कब? ऑप्शन है 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? हाँ, यूपी का स्थापना दिवस भी है 24 जनवरी। और 25 जनवरी को क्या है? मतदाता प्लस पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और विश्व, हाँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है आपका 25 जनवरी। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस है, शहीद दिवस है, कुष्ठ दिवस है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। ठीक है, देखिए, विश्व शिक्षा दिवस तो 24 जनवरी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस तो था 24 जनवरी। अब विश्व बालिका दिवस कब है? नहीं, अक्टूबर है। नहीं, 11 अक्टूबर हो। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार। हाँ, राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी। और विश्व महिला दिवस 8 मार्च। हाँ, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है 13 फरवरी, उन्हीं की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। चलिए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है। 24 मार्च को टीबी दिवस वो बीमारी वाला टीबी है। और 27 मार्च को थिएटर दिवस, रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस है? अम्बेडकर जयंती है। और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल, लेकिन विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च। 23 अप्रैल को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और राम मनोहर लोहिया का जयंती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ था। ओ सॉरी, वो 23 मार्च हो जाएगा। सॉरी, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को मिला था फांसी।
ये 23 अप्रैल है आपका मौसम दिवस। हाँ, विश्व मौसम दिवस है 23 अप्रैल। चलिए, 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, क्योंकि WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अच्छा, कल ही था, आज 11 है ना, ठीक। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस भी है। राष्ट्रीय महिला दिवस, रेडियो दिवस, एक और दिवस है लेकिन याद नहीं आ रहा। 13 फरवरी। 24 मार्च को है टीबी दिवस। फुल फॉर्म ODF का क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 है ये। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ऑप्शन बी टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट बने हैं। सैम अल्टमैन क्या है? CEO किसका? हाँ, ओपन AI का। हाँ, चलिए वो आएगा, आगे क्वेश्चन दिए हैं। गांधी शांति तीर्थ यात्री पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए, हाँ, श्री रविशंकर। गांधी शांति तीर्थ यात्री पुरस्कार मिला है, ऑप्शन ए श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग का जन्मदाता कौन है? श्री रविशंकर। जीने की कला। मुरली श्री शंकर को मिला है जिमी जॉर्ज पुरस्कार। जिमी जॉर्ज पुरस्कार, मुरली श्री शंकर। चलिए, जय शाह को भी पुरस्कार मिला है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड किसको मिला है? जय शाह को मिला है। सेट तो नहीं बचा है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर पुरस्कार। कबीर बेदी को मिला है इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है कबीर बेदी। इरास्मस पुरस्कार 2024 किससे मिला है? ऑप्शन 4 अमिताभ घोष को मिला है। अमिताभ घोष, इनका पुस्तक कौन सा है? विक्ट्री सिटी किसका है? सलमान रुश्दी का है। नहीं, अमिताभ घोष है। चलिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 28 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को है मलाला दिवस। 18 जुलाई को कौन सा है? नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? 90। हाँ, नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न और 1993 में मिला है नोबेल। ये पहले मिला, पहले इनको भारत रत्न मिला तो नोबेल मिला है 93। और 29 जुलाई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब विश्व शिक्षा दिवस कब था? विश्व शिक्षा बोल रहे हैं। विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी। विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन दिए, क्वेश्चन था ना। विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस 53 नंबर, ऑप्शन है 24 जनवरी, ठीक ना। उसके बाद है वो तो 5 अक्टूबर आप बोल रहे हैं विश्व शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो कब है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब है? 5 सितंबर। 5 सितंबर को है राष्ट्रीय, अब विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को है। चलिए, 63 नंबर आइए। 62 होगी ना? 63 आइए। विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए, देखिए 21 जून को योग दिवस भी है और विश्व संगीत दिवस भी है। इस बार योग कहाँ मनाए? योग दिवस श्रीनगर में। 10वां था, हाँ, ठीक है। और 23 जुलाई को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। और नींबू दिवस भी है, नींबू दिवस भी है 23 जुलाई को। 18 सितंबर को है विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। अब विश्व बांस क्या है? एक घास का प्रकार है। चलिए, ओह अच्छा। कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना से नहीं जुड़े हुए थे? ऑप्शन 4 HS ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे। BG तिलक पुणे में होम रूल लीग का स्थापना कब किए हैं? हाँ, 1916 तो ठीक है, अप्रैल 1916। और एनी बेसेंट का मद्रास में सितंबर 1916। एनी बेसेंट सितंबर 1916। और दोनों को मिला कब दिया गया था? आपका मद्रास और पुणे वाली शाखा दोनों को मिला दिया गया कब? 1918 में। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर किसका है? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, गीतांजलि, गोरा, ये सब किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। हाँ, पोस्ट ऑफिस बोलेगा तो आपका देखिए शोभा डे का नहीं, हाँ सॉरी स्पीड पोस्ट है शोभा डे का। हाँ, पोस्ट ऑफिस भी ठीक है, इन्हीं का है। हाँ,
और बंकिम चंद्र चटर्जी का हो गया दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधुरानी, कपाल कुंडला, ये सब हो गया। चलिए 66 है ये। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन सी 1996 में। और अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना है? कौन सा संविधान संशोधन था? 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में अनुसूचित जनजाति आयोग बना है। अनुच्छेद बोलेगा 338 का ख। देखिए 338 में है अनुसूचित जाति, 338 का ख में अनुसूचित जनजाति, सॉरी गड़बड़ हो गई। देखिए 338 में है एससी, 338 का क में है एसटी और 338 का ख में है ओबीसी, पिछड़ा वर्ग। चलिए उसके बाद आइए 67 नंबर। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन बी एच एच बेरोज है। अब भूगोल शब्द कौन दिए हैं? इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज, लेकिन भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? हिकेटियस। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए श्रीपाद अमृत डांगे ने। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया है? जयप्रकाश नारायण ने। कब? मई 1934 में। कहाँ पे? पटना में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। महासचिव जयप्रकाश नारायण। चलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता। किसको? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। भारतीय क्रांति की माँ मैडम भिखाजी कामा। सर सैयद अहमद खां को मतलब ये जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना 1875 में कौन किए हैं? सर सैयद अहमद खां। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? ऑप्शन ए अंतर्द्रव जालिका में होता है। और केंद्रक का खोज कौन किया है? रॉबर्ट ब्राउन। और जो हरित लवक पूछता है, हरित लवक किस में पाया जाता है? पादप में। गोल्जी काय का खोज कौन किया है? कैमिलो गोल्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्बर्ट वान कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है? अल्बर्ट वान कोलिकर। लेकिन हाँ, माइट्रोब्लास्टिस नाम कौन दिया था? तो अल्टमैन। माइट्रोब्लास्टिस नाम कौन दिया है? सॉरी माइट्रो ने बायोब्लास्ट कौन दिया है? अल्टमैन। लेकिन नामकरण जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया कौन किया है? बेंडा। खोज किया अल्बर्ट वान कोलिकर, लेकिन बायोब्लास्ट नाम दिया है इसको कौन? अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया है? बेंडा। किसने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन ए पेन चाओ ने जो है ना कनिष्क को हराया था। चीन का शासक था। हाँ। सेंट थॉमस आया था किसके समय में? गोंडो फर्निसस के समय में। देवपुत्र अपने आप को कौन कहता था? कुषाण शासक। और रुद्रदामन प्रथम शकों का सबसे प्रतापी राजा था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी कराया था। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख इससे संबंधित है। हाँ, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। सातवाहन शासकों ने प्रशासन का कार्य किसे सौंपा था? ऑप्शन ए गोमलिक को सौंपा था। द्रोण क्या था? द्रोण मौर्य काल में अनाज माप की इकाई क्या था? द्रोण। मौर्य काल में अनाज माप की इकाई द्रोण। समाहर्ता क्या था? आय का संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता, हाँ, राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता। ठीक है। अब प्रशासता कौन था? कारागार का अध्यक्ष प्रशासता कहलाता था। कारागार, जेल। चलिए पहला तमिल संगम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मदुरा में। देखिए मदुरा, कपाटपुरम, मदुरा। पहला हुआ था मदुरा में। कब? इसका ईस्वी है 4450 BC। 4450 में हुआ था। हाँ, अध्यक्षता अगस्त पहला का, दूसरा का नकीरर और तीसरा का अगस्त। ठीक है। अगस्त हाँ, अगस्त तो नकीरर हो जाएगा। पहला दूसरा का दोनों का अगस्त और तीसरा का है नकीरर। और दूसरा में ही तोल्कापियम का रचना हुआ है। दूसरा तमिल संगम में तोल्कापियम का रचना कौन किया है? तोल्कापियर का रचना हुआ है। तोल्कापियर का रचना तोल्कापियम किया है। चलिए उसके बाद हो गया कोवलन कन्नगी एवं नर्तकी माधवी का प्रेम कहानी किस में मिलता है? ऑप्शन ए शिल्पाधिकारम में मिलता है। शिल्पाधिकारम का अर्थ क्या होता है? पाइलो का गीत है। इलांगो अडिगल कौन लिखा है? इलांगो अडिगल का है। जीवक चिंतामणि कौन लिखा है? तिरुकदेवर। और इरामावतारम कौन लिखा है? कंबन का है।
इरामावतारम कंबन का है। मणिमेखले शीतले सतनार का है। और तोलकापियम तो तोलकापियर लिखा है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वेनिगर कहा जाता था। बेल्लार कौन था? किसान था। हाँ, मतलब आपका जो है ना ब्राह्मण के बाद किसका स्थान आता था? किसान का ही, मतलब बेल्लार का स्थान आता था। मनरम क्या था? राजा के न्यायालय को, जहाँ राजा न्याय देता था उसको मनरम कहा जाता था। कड़े सीवर, आपका खेत में काम करने वाले मजदूर को कड़े सीवर। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी गणिका। और कुटनी, जो बूढ़ी वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को कुटनी। अमाजू, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी महिला, उसको अमाजू। अब बिटलाहा, इस संथाल समाज में जो है ना, मतलब समाज से निकालने को क्या कहा जाता है? बिटलाहा। रुपया का, ये तो चांदी का सिक्का था गुप्त काल में। वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट का उपाधि धारण किया था? ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम। यही 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया है। 4 अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया है? प्रवरसेन प्रथम। चलिए, संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन है? ऑप्शन है वालसा। वालसा क्या है? संसार का सबसे हल्का लकड़ी है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अमेजन में, मतलब दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। चलिए, उसके बाद आइए, कौन सा देश गेहूं की चंद्राकार पेटी पाई जाती है? कौन सा देश में? तो ऑप्शन सी अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। हाँ, ब्यूनस आयर्स। और यूक्रेन क्या है? विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया किसको कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का भी उत्पादन करने वाला देश यूक्रेन। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? सांपों का देश। हाँ, राजधानी ब्राज़ील का ब्राज़िलियस है। ठीक है, 79 आइए। लासमन हिल्स पर भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन बी भारती है। देखिए, सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री है। सबसे पहला कौन है? दक्षिण गंगोत्री 1983 में। उसके बाद मैत्री 1989। और भारती कब है? 2012 में। और कौन नष्ट हो गया है? दक्षिण गंगोत्री। मैत्री 1989 और आपका भारती कब है? 2012। ईस्वी का? ये तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, इसमें क्या? अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद आइए, शिव शक्ति क्या है? चंद्रयान 3 जहाँ लैंड किया था ना, उसका नाम शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति। और चंद्रयान 1 जहाँ लैंड किया था उसका जवाहर पॉइंट। और दूसरा का बोलेगा तो तिरंगा पॉइंट। चलिए, पहला का जवाहर पॉइंट और दूसरा का तिरंगा पॉइंट, तीसरा का शिव शक्ति। अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में कौन सा पर्वत श्रेणी बांटती है? ऑप्शन ए क्वीन मोड अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। टेफ्लालेट मरुस्थल कहाँ है? मोरक्को में। पेरेनीज पर्वत किसके बीच है? फ्रांस और स्पेन। अल्पस पर्वत तो यूरोप में है। ठीक है, फ्रांस वाला यूरोप। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? ऑप्शन सी तीरथ जबी कहाँ है? इजराइल में है। सबसे गर्म स्थान है एशिया का। पहले जैकोबाबाद था, पाकिस्तान में था। थार क्या है? मरुस्थल है। बोलेगा ना विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो थार है। थार को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। उसके बाद आइए, द्रास क्या? द्रास भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान कौन है? द्रास, लद्दाख में पड़ता है। हाँ, द्रास जिला भी बन गया है। सबसे कम वर्षा होता है लेह में। उसके बाद आइए, भारत का मतलब सबसे कम वर्षा लेह में। उसके बाद मोहरे ऊन की प्राप्ति बकरी के किस जाति से होता है? ऑप्शन ए अंगोरा जो है ना, ऊन जो है बकरी से प्राप्त होता है। और ये अंगोला जो है ना, अंगोला लॉर लास्ट में रहेगा तो खरगोश से। मेरिनो ऊन भेड़ से। ये मुर्रा क्या है? भैंस का नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है, मुर्रा। गाय बोलेगा तो साहिवाल। अब बकरी बोलेगा सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जमुनापारी, लेकिन दूध की रानी सानेन को कहा जाता है। दूध की रानी सानेन बकरी में, हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध देती है जमुनापारी। चलिए, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन बी अफ्रीका को। अंध महाद्वीप भी किसको कहा जाता है? अफ्रीका को।
कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट का हिंदी क्या होता है? विरोधाभासों का महाद्वीप। एशिया को सभ्यता का पालना, ठीक है ना, सभ्यता का पालना, मानव जाति का भी पालना हो जाएगा। यूरोप, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप यूरोप। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का, कि द्वीप बहुत सारा है। हाँ, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। फ्रंटलाइन स्टेट्स में कौन नहीं आता है? मोरक्को नहीं आता है। 6 गो देश आता है, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। एक जिम्बाब्वे भी आता है। सार्क का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1985 में हुआ है सार्क का स्थापना। और मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और सार्क का पहला बैठक कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। और सार्क में कितना देश है? 8 है। MBBS पेन, M से हो जाएगा मालदीव, B से हो जाएगा भूटान, MBBS PAIN पेन, MBBS पेन। M से हो जाएगा मालदीव, B से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, अगला B से भूटान, और S से क्या हो जाएगा? श्रीलंका, P से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। 1967 में किसका स्थापना हुआ? आसियान। आसियान का स्थापना 1967। 45 में अरब लीग का स्थापना 1945। 1931 में किसका हुआ? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल का कहीं 26 में मिलेगा, 26 1931 दोनों ठीक है। हाँ, राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ 1930 में। 2007 में किसका स्थापना हुआ है? हाँ, जो बता दीजिएगा एगो पेन देंगे फ्री। किस संगठन का स्थापना हुआ है 2007 में? ऑप्शन नहीं देंगे, बिना ऑप्शन का। चलिए, क्वाड का स्थापना हुआ है। क्वाड का स्थापना 2007 में हुआ है, सक्रिय हुआ है 2017 में। चलिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन है 1950 में। देखिए, UNHCR का 1950, UNHRC का बोलेगा तो 2006। चलिए, उसके बाद आइए 1957 है किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का। 75 इसरो, यूरोपियन वाला है, ESRO, इसरो का स्थापना 1975। इंडिया का इसरो बोलेगा तो 1969। हाँ, और 1964 में अंकटाड का स्थापना हुआ है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और मनीला ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। काहिरा में किसका है? अरब लीग। काठमांडू सार्क का मुख्यालय काठमांडू। कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? ऑप्शन बी 2024 को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 23 को बाजरा का वर्ष, हाँ 25 को आपका प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 22 को मत्स्य का था। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, और 24 मार्च तो हो गया टीबी दिवस, 27 मार्च को रंगमंच। चलिए, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन बी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। किसके याद में? रामानुजन के याद में। 14 मार्च है ना, ये कौन सा दिवस है? विश्व गणित दिवस। विश्व गणित दिवस और शून्य दिवस कब है? 14 मार्च। हाँ, शून्य। 18 अप्रैल को विरासत दिवस है और 9 अप्रैल को शौर्य दिवस। कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है, 24 मई को राष्ट्रमंडल है, 17 मई को कौन सा है? दूरसंचार दिवस, और 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस, क्योंकि 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे दोनों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय किया गया था भारत के द्वारा। और कौन सा ऑपरेशन था? विजय, हाँ, ऑपरेशन विजय। मेघदूत है सियाचिन को जीतने के लिए हम लोग मेघदूत चलाए थे, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। और विजय किसके लिए है? ऑपरेशन विजय और किसके लिए चलाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए भी ऑपरेशन विजय। 24 जुलाई को आयकर दिवस है, 1 जुलाई को GST दिवस, चिकित्सक दिवस, 29 जुलाई को तो बाघ दिवस है। धमान छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है?
ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश का है। गरबा डांडिया टिप्पानी ये कहाँ का है? गुजरात का हो गया गरबा डांडिया और टिप्पानी। राजस्थान का हो गया झूमर, पनिहारी, गणगौर, ये सब कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। महाराष्ट्र का तमाशा, नकटा, ये सब कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का। चौक पूर्णा कहाँ का लोक कला है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का है चौक पूर्णा। राजस्थान का मांडना और मेहंदी, मांडना मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान का है। बिहार का कौन है? गोदना और आहपन, गोदना और आहपन किसका है? बिहार का लोक कला है। रंगोली है महाराष्ट्र का। रासलीला नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का है रासलीला और नौटंकी। झारखंड का क्या है? छऊ, सरहुल, विदेशिया, ये सब किसका है? झारखंड का। बिहार का भी है लेकिन मेन रूप से झारखंड का जनजाति लोग मनाती है। बिहार में भी कुछ जनजाति है ना, तो बिहार में भी मनाया जाता है। चलिए, लक्षद्वीप का विवाह नृत्य है। ऑप्शन ए कोलकली, कोलकली जो है ना लक्षद्वीप का विवाह नृत्य है। कच्ची घोड़ी कहाँ का है? राजस्थान का है। कच्ची घोड़ी राजस्थान का। तुसीमिंग, तुसीमिंग कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। अडोम कच्छ तो बिहार का। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया किसको? ऑप्शन है ब्रेन रोट को, ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड चुना है 2024 का। इसका हिंदी क्या होता है? ब्रेन रोट मतलब दिमाग सुस्त होना, दिमाग सुस्त होना हो या सुस्त पड़ना। पोलराइजेशन किस मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर ने वर्ड 2024 का किसको चुना है? तो पोलराइजेशन को चुना है। ब्रेट, हाँ ब्रेट की कौन है? कॉलिंस डिक्शनरी, कॉलिंस बोलेगा वर्ड 2024 किसको चुना है? ब्रेट को। मैनिफेस्ट कैम्ब्रिज, मैनिफेस्ट को चुना है कैम्ब्रिज। और डेम्यूर, डेम्यूर को कौन चुना है? डिक्शनरी, डिक्शनरी.com ने आपका डेम्यूर को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर 2024। क्या? पोलराइजेशन मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर। चलिए, G-SAT-20 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स फाल्कन से छोड़ा गया है। हाँ, स्पेस एक्स फाल्कन 9 से छोड़ा गया। SSLV-D3 को EOS 8 से। PSLV-C58 को एक्सपोसेट को PSLV-C58 से। और LV-M3 M4 क्या है? चंद्रयान 3 का है। PSLV-C57 आदित्य L1 का है। चंद्रयान 4 को कब छोड़ा जाएगा? ऑप्शन ए 2028 में। किसका सहयोग से? जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से। हाँ, जापान के सहयोग से। कौन? चंद्रयान 4 ना ना, जापान सहयोग कर रहा है। हाँ, तो गगनयान में होगा। गगनयान ये जो है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया सहयोग कर रहा है। 2025 में क्या छोड़ा जाएगा? गगनयान 3। चलिए, उसके बाद है फेंगल तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन 2 सऊदी अरब ने किया है फेंगल तूफान का नामकरण। कहाँ आया था? तमिलनाडु में आया था। और कतर किसका नामकरण किया है? दाना का, दाना तूफान का नामकरण कतर। पाकिस्तान किसका किया है? हाँ, असना, असना और गुलाब, असना और गुलाब का नामकरण पाकिस्तान। और मालदीव है ना, मालदीव किसका किया? मिथिली का, मिथिली तूफान का नामकरण मालदीव। चलिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में भारत में कितना प्रतिशत कुल वन एवं वृक्षावरण है? ऑप्शन सी 25.17% है। नया रिपोर्ट आ गया है 2023 में, 23 का 24 में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन सी 25.17% हो गया, ठीक ना। लेकिन सिर्फ वन बोलेगा तो 21.76%, वृक्ष बोलेगा तो 3.41%। और ये जो है ना, कितना वर्ष में प्रकाशित होता है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष में प्रकाशित होता है। पहला कब प्रकाशित हुआ था? 1987 में, 87 में। 88 में आया है राष्ट्रीय वन नीति, और राष्ट्रीय वन नीति कब आया है? 1988 में। चलिए, उसके बाद आइए, सबसे ज़्यादा बोलेगा ना वन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, अगर दोनों मिला देंगे तो मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत में बोलेगा तो लक्षद्वीप। राज्य और केंद्र शासित दोनों बोल रहे हैं तो लक्षद्वीप। और सिर्फ राज्य का बोलिएगा तो मिजोरम हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ है। लोएस बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम देश कौन है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है। लोएस और बॉक्साइट दोनों में ऑस्ट्रेलिया है। वनावरण एवं वृक्ष में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला भारतीय राज्य 2023 का वन रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तो उड़ीसा है।
सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ वृद्धि किया है तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वृक्षावरण है, मतलब वृक्ष है, बड़ा बड़ा, बड़ा को क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, और जितना छोटा उटा सबको मिला दीजिएगा तो वो वन हो गया। और राज्य में मिजोरम हो गया, सबसे ज़्यादा वन है। प्रतिशत में बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर तो लक्षद्वीप हो जाता है सबसे ज़्यादा। संसद टीवी का CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए रंजीत पुन्हानी, रंजीत पुन्हानी संसद टीवी का CEO बने हैं। और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सैम अल्टमैन OpenAI। CM बाल पौष्टिक आहार योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश ने। और सशक्त महिला ऋण योजना भी कौन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। CM स्वावलंबन योजना कौन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। CM स्वावलंबन योजना। ऑनलाइन समन और वारंट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बना है। अब बिहार में क्या शुरू हुआ है? खेलो इंडिया अस्मिता योगासन जो है ना लीग, कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। BPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार में। बिहार में BPCL ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया है। अब BPCL ओ गड़बड़ लिखा गया यहाँ, BPCL होगा यहाँ। BPCL का स्थापना कब हुआ था? 1976, कहीं 77 भी मिलेगा, अधिनियम था 76 के द्वारा 77 में। हाँ BPCL होगा, CL होगा। 108 है ये। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता बनाया गया है किसको? ऑप्शन बी अजय रात्रा को, अजय रात्रा को बनाया गया है। और पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। और अमोल मजूमदार महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए अजमेर में किया गया है। गोवा में क्या हुआ है? ये प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप नाम रखा गया है, उसका विमोचन कहाँ किया गया? गोवा में। प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप, उसको उतारा गया है गोवा में। यागी तूफान आने के बाद भारत ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए? सीरिया तुर्की का मदद करने के लिए। ऑपरेशन मैत्री नहीं होता है, और मैत्री युद्ध अभ्यास है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच है, लेकिन मैत्री दिवस मनाते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच 6 दिसंबर। हाँ वो चलती है, ट्रेन भी चलती है मैत्री एक्सप्रेस। अजय तो इजराइल के लिए है। किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस मनाने का घोषणा किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस मनाने का घोषणा किया है। और 17 सितंबर को किसका जन्मदिन है? नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हाँ विश्वकर्मा दिवस भी है। और आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। राज्यपाल बोलेगा तो जिष्णु देव शर्मा, जिष्णु देव शर्मा। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ऑप्शन बी प्रशांति राम को मिला है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024। श्री विजयपुरम किसका नया नाम हो गया? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।